साल 2010 में पाकिस्तान को कुदरती आफात से भी निमटना पड़ा और सैलाब ने पाकिस्तान के सारे ही सूबों को मुतासिर किया। सैलाब का पानी तो अब समंदर में बह गया है, लेकिन पीछे जो तबाही और करोड़ों लोग मुतासिर हुए हैं उनके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में उनके लिए क्या हो रहा है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने तकरीबन 820 सरकारी और निजी तालीमी इदारों को नुकसान पहुंचाया है, जिनमें से 204 स्कूल मुकम्मल तौर पर जबकि 616 स्कूल जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं, जिनमें प्राइमरी, मिडल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। सैलाब ने एक तरफ इन तालीमी इदारों की इमारत को नुकसान पहुंचाया तो दूसरी तरफ दीगर इमलाक भी तबाह हुई हैं, मगर तालीम के शोबे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। रिकॉर्ड तो तकरीबन सारा ज़ाया हो चुका है, फर्नीचर मुकम्मल तौर पे डैमेज हो चुका है, कंप्यूटर्स और जितना भी हमारा इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो सारा ज़ाया हो चुका है, क्योंकि पानी जो है वो ऊपर फ्लो कर रहा था। तो अभी हम खुद ही कर रहे हैं, अपनी मदद आपके हिसाब से कर रहे हैं, ना कोई NGOs ने हमें कांटेक्ट किया है, ना गवर्नमेंट की तरफ से। प्रोसेस काफ़ी स्लो है। एक तरफ वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं तो दूसरी तरफ बच्चे भी अपने स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हमारा स्कूल तबाह हो गया, हम कहाँ पढ़ेंगे। सूबे के जो स्कूल और कॉलेज इस सैलाब से महफूज रहे हैं, अब उनमें सैलाब ज़दगान के लिए कैंप लगाए गए हैं, जिसकी वजह से तालीमी इदारों को खोलने में ताख़ीर का सामना करना पड़ेगा, जिसका बराह रास्त असर तलबा की तालीम पर भी पड़ने का अंदेशा है। सरकारी हुकाम का कहना है कि जब तक मुतासरीन अपने घरों को वापस नहीं चले जाते तब तक वो इन्हीं कैंपों में रहेंगे। कि अगर किसी ने निकाला तो गलत किया है, हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। जब तक हम उनका बंदोबस्त न करें तो स्कूलों से लोगों को नहीं निकाला जाएगा। तालीमी इदारों में मुकीम सैलाब ज़दगान के मिसाइल अपनी जगह, मगर तलबा की तालीमी सरगर्मियों का हर्ज इससे ज़्यादा नुकसानदेह होगा। सैलाब ज़दा इलाकों में स्कूलों की हालत ऐसी ही है। स्कूल खुलने में अभी चंद ही दिन बाकी हैं, मगर हुकूमत की जानिब से बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए कोई ठोस हिकमत अमली दिखाई नहीं दे रही। मदीहा नाज, डॉन न्यूज़, नौशहरा। साल 2010 में हमें एक बहुत दिलचस्प ईमेल मिला और वो ये कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की सड़कों पर जहरीला गोश्त फेंका गया है ताकि आवारा कुत्ते ये गोश्त खाकर मर जाएं। अब आवारा कुत्ते ये गोश्त खाकर तो मरे ही मरे, लेकिन साथ में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के रिहायशियों के महंगे और पालतू कुत्ते भी मारे गए। आइए देखते हैं। कराची शहर की सड़कों पर कम से कम 1 लाख जंगली कुत्ते मौजूद हैं और वक्फन पर वक्फन खबर मिलती है कि वो किसी को पड़ गए या किसी को जख्मी कर दिया। लेकिन इससे निमटने के कई इंसानी तरीके मौजूद हैं, जैसे कि कुत्तों को बीमारी से बचाव के इंजेक्शन लगाना या अफजाइश नस्ल रोकने के लिए अद्वियात देना। लेकिन कराची की डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने कोई और ही तरीका अपनाया और फेज 7 के इलाके में कई जगह जहरीला गोश्त छोड़ दिया ताकि जंगली कुत्ते इसको खाकर मर जाए। And us local residents are doing the work of the DHA. हम उनका काम करते हैं कि जहाँ पे इन कुत्तों को फिर हम खुद बेरी करते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। In the same way ये यहाँ पे पॉइजन छोड़ के जाते हैं हमारे नेबरहुड में बगैर हमको बताए। जंगली कुत्तों को इस तरह मारना तो गलत है ही, लेकिन इस हरकत से लोगों के पालतू कुत्ते भी मुतासिर हो रहे हैं। शामिर के 2 कुत्ते जो कि कुत्तों के शो में पेश होते थे, इस जहर की वजह से मारे गए। एक्चुअली मैं अपने डॉग्स को यहाँ पर वॉक करा रहा था, तो जस्ट आफ्टर दिस पोल वहाँ पर एक पॉइजन मीट का टुकड़ा पड़ा हुआ था। दैट वाज केप्ट बाय द डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। सही है। सो मेरी आँख नहीं पड़ी, मेरे दोनों डॉगीज ने वो खा लिया। सही है। एंड आफ्टर जस्ट 5 or 10 seconds दे बोथ वर सीज्ड एंड फेल डाउन। I was very attached to them. DHA फेज 7 के कई रिहायशियों के कुत्तों के साथ ऐसा ही हुआ और अफसोस और तहज्जुब की बात यह है कि सड़क पर नहीं बल्कि घरों के अंदर भी कुत्ते DHA का फेंका हुआ जहरीला गोश्त खाकर मर गए। तो हम लोग सुबह में उठे तो वो मरा हुआ लॉन पे पड़ा हुआ था, आखिरी सांसें निकल रही थी और इतना अर्ली मॉर्निंग था कि उस वक्त जाहिर है कि कोई वेट अवेलेबल नहीं था। घर के अंदर तो पॉइजन होता नहीं, कोई चील कौवे ने गिराया है घर के अंदर तो वो कहाँ से आएगा, क्योंकि हम लोग जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बिल्कुल हम लोग बच्चों की तरह पालते हैं अपने जानवरों को। 3 साल पहले मेरे पास जर्मन शेपर्ड मेल था। अगेन रात को बिल्कुल फिट एंड फाइन, मैं वापस आया हूँ, खेला है कूदा है, वॉक पे गया है। सुबह आया हूँ, अगेन लाइंग डेड इन द लॉन मेरे उसमें, और उसके करीब एक छोटा सा गोश्त का कोई पीस पड़ा हुआ था जो मैंने लैब टेस्ट करवाया तो पता चला कि जी उसके अंदर इट वाज पॉइजन, इतनी हैवी पॉइजनिंग थी उसके अंदर। और जानवरों से बेतहाशा मोहब्बत करने वाले लोगों का कहना है कि जानवर पालतू हो या जंगली, इनको इस तरह मारने का किसी को हक नहीं। This is a section 5 which is a prevention of cruelty to animals. Section 268 public nuisance के लिहाज से ये आता है. Section 428 which covers mischief of killing or maiming animals. इस मामले में कई चीजें सामने आती हैं। एक तो ये कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जंगली कुत्तों को बेदर्दी से मार रही है।
और दूसरी ये कि इस खौफनाक तरीके की वजह से लोगों के पालतू और महंगे कुत्ते जिनसे ये बेतहाशा मोहब्बत करते हैं मारे जा रहे हैं। ऐसे में क्या इन लोगों को कम से कम कोई मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? ये थी कुछ रिपोर्टें जो हमने साल 2010 में आपको दिखाई और हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। साल 2011 शुरू हो चुका है और इस साल भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि दूसरी कहानी में आपको आवाम के मसाइल से आगाह करते रहें और वो कहानियां लाएं जो कि किसी न किसी वजह से हेडलाइंस तक नहीं पहुंच सकी। अब शो का वक्त खत्म हो चुका है। अगर आपको ख्यालात का इजहार करना हो या कोई ऐसी चीज हो जो आप दूसरी कहानी में देखना चाहें तो dk@dawnnews.tv पर ईमेल करें। हमारी टीम की तरफ से आपको नया साल मुबारक हो और हम आपको अगले हफ्ते मिलेंगे।